क्या वापस आ पाएंगी सुनीता? आखिर कैसे फंसी है अंतरिक्ष में? नासा का स्पेस मिशन कैसे फंसा स्पेस में? क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्दी धरती पर आ पाएंगे? क्या ये अपने स्पेसक्राफ्ट स्पेस लाइनर से वापस धरती पर नहीं आ सकते? क्यों 8 दिन का ये मिशन महीनों तक टल गया है? ऐसे स्पेसक्राफ्ट में क्या खराबी आई कि नासा दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए परेशान है? आखिर ये मिशन क्या था और कैसे कब इसकी शुरुआत हुई? कितने दिन और रह सकती हैं सुनीता स्पेस स्टेशन में और क्यों नासा तारीख पे तारीख दे रहा है? आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में डिटेल से। तारीख थी 5 जून 2024, जब फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से एक बोइंग यानी कि एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम स्टार लाइनर है वो धरती से उड़ान भरता है और इस मिशन में बोइंग और नासा दोनों शामिल थे। नासा ने बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में अपने 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठाए, जिनमें एक का नाम है सुनीता विलियम्स और दूसरे एस्ट्रोनॉट का नाम है बुच विल्मोर। दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। बता दें कि सुनीता विलियम भारत से ताल्लुकात रखती हैं और ये एस्ट्रोनॉट बनने से पहले एक नेवी ऑफिसर थी। सुनीता विलियम्स को अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट, पॉजिटिव, एक्सपीरियंस्ड महिला एस्ट्रोनॉट माना जाता है। वहीं बुच विल्मोर भी अंतरिक्ष से जुड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, इसलिए 5 जून की सुबह 10:52 पर दोनों को स्टार लाइनर स्पेस मिशन के लिए धरती से रवाना कर दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने में इन्हें करीब 400 किलोमीटर की दूरी और 4 घंटे का सफर तय करना था और ऐसा ही होता है। सही डायरेक्शन को फॉलो करते हुए सुनीता और बुच दोनों 4 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सुनीता का यह अंतरिक्ष सफर पहली बार नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुशी से झूमती हुई क्लिप में दिखाई थी। लेकिन ये खुशी तब दुख में बदल गई जब इन्हें पता चला कि जिस स्टार लाइनर कैप्सूल में बैठकर ये लोग यहाँ तक आए उसमें एक नहीं बल्कि कई तरह की खराबियां आ गई हैं, जिस कारण अब ये लोग इस स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस नहीं जा सकते। जबकि 5 जून को जाकर सुनीता और बुच को धरती पर वापस 13 जून को आना था, लेकिन स्टार लाइनर में आई खराबी के कारण ऐसा मुमकिन ना हो सका। लेकिन स्टार लाइनर में खराबी आई क्या थी, इसे जानने से पहले जरा जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले सुनीता को पता चला कि जो हीलियम गैस है वो लीक हो रही है और ये गंभीर समस्या थी, क्योंकि हीलियम जैसे गैस जो वायुमंडल गैस और हीट से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए अंतरिक्ष में जाने और सबसे खास आने के समय के लिए हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट को कंट्रोल किया जा सके और स्पेसक्राफ्ट सेफ्टी से जमीन पर लैंड हो सके। लेकिन यही हीलियम गैस लीक कर रही थी, वो भी 4-5 जगहों से। लौटते वक्त गैस लीकेज की वजह से कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए स्टार लाइनर को पृथ्वी पर वापस लाने से मना किया गया। वही दूसरी खराबी है थ्रस्टर्स। स्टार लाइन में चारों तरफ 28 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिनमें से 5 पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। बता दें कि जो थ्रस्टर्स होते हैं यही स्पेसक्राफ्ट को बैलेंस करने और सही जगह पर उसे लैंड कराने में मदद करते हैं। इसके लिए 14 थ्रस्टर्स का सही तरह से काम करना बहुत जरूरी है। हालांकि स्टार लाइनर के पास इतने थ्रस्टर मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जान का खतरा बना हुआ है कि कहीं दूसरे थ्रस्टर्स में भी कमी ना आ जाए और अगर इन्होंने लैंडिंग के वक्त काम नहीं किया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए भी नासा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भी एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर वापस लाने में देरी की जा रही है कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। यह अंतरिक्ष अभियान सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन धीरे धीरे इसका समय बढ़ता गया। नासा ने पहले 22 जून की तारीख दी, फिर ये 26 जून हो गई और ऐसे करके नासा तारीख पे तारीख देता चला गया और अब भी ये सिलसिला जारी है। नासा की तरफ से पहले कहा गया था कि 2024 में सुनीता और बुच को धरती पर वापस लाना संभव नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 2025 के फरवरी महीने में वापस ले आएं, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है और फिर से नासा की तरफ से तारीख टल गई है। जी हां, अब नासा का कहना है कि शायद हम इन एस्ट्रोनॉट्स को 2025 के जून के महीने में घर वापस ला पाएंगे। हालांकि अभी ये तारीख फिक्स नहीं है। आपको बता दें कि इससे भी आगे तारीख बढ़ सकती है, लेकिन कम होने के चांसेस नहीं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट को घर लाने में बहुत सारे रिस्क हैं जो नासा उठाना नहीं चाहता, क्योंकि नासा अपने स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला जैसे होनहार पॉजिटिव एस्ट्रोनॉट को इसी तरह के हादसे में खो चुका है और अब वो सुनीता विलियम और बूच को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। इसलिए नासा इन्हें वापस लाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और बहुत एहतियात बरत रहा है और कई टेस्टिंग वगैरह भी चल रही है। साइंटिस्ट ने खुलासा किया है कि अमेरिका के एक स्टेट
न्यू मैक्सिको में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। यहीं एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। नासा और बोइंग दोनों साथ मिलकर इसी स्टार लाइनर के ऊपर जमीन पर अध्ययन कर रहे हैं और अगर ऐसे स्टार लाइनर अब जमीन पर जब आएगा तो क्या इसमें कोई लीकेज हो सकते हैं, क्या इसके और इंजन्स में भी खराबी आ सकती है। इन सब इमरजेंसी पैमानों को देखते हुए ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि क्या सुनीता विलियम्स और बूच स्टार लाइनर के जरिए वापस आ सकते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हो सकता है कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्टार लाइनर में बैठकर ही धरती पर वापस आएं, वरना नासा ने प्लान बी तैयार किया हुआ है। नासा के पास ड्रैगन 2 रॉकेट सिस्टम है जो बहुत ही वेल टेस्टेड और सिक्योर है और ये स्पेस एक्स कुछ हफ्तों में ये हो सकता है कि कुछ महीनों में अपने ड्रैगन 2 रॉकेट सिस्टम को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज दे और ये सारे एस्ट्रोनॉट को सेफली वापस ले आएगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा भी हो सकता है। आपको बता दें कि इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में पहले नासा पूरी सेफ्टी का ध्यान रख रहा है क्योंकि खतरा ज्यादा है। बता दें कि एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 2 ही सबसे सेफ जगह होती हैं, एक तो पृथ्वी जहां वो उड़ान भरते हैं और दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां वो लैंड करते हैं। ये बीच का जो सफर है इसमें अगर कोई खराबी आती है तो उसे कंट्रोल करना नामुमकिन साबित हो सकता है। स्पेस क्राफ्ट में इस तरह की दिक्कत आना पहली बार नहीं है। पहले भी अमेरिका के एस्ट्रोनॉट तकनीकी खराबी की वजह से 600 से ज्यादा दिनों तक स्पेस स्टेशन में ही रुके थे, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार इतना लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि नासा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द एस्ट्रोनॉट्स की घर वापसी हो और वहां मौजूद जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी वापस आ जाएं। नासा ने इस बात का भी दावा किया है कि स्पेस स्टेशन में सुनीता और बूच को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम कर दिया जाए। अगर किसी बात की कोई कमी होती है तो धरती से जल्द मदद भेजी जाएगी। लेकिन कुछ ही समय पहले यह खबर मिली कि सुनीता विलियम्स की तबीयत बहुत खराब है, उनका स्पेस स्टेशन में सफर करना मुश्किल हो रहा है। ISS पर लगे सेंसर्स की मदद से सुनीता की आंखों के रेटिना, कोमिया और लेंस का स्कैन भी किया गया था। IS की माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह से सुनीता विलियम्स की आंखों में प्रॉब्लम हो रही है और इस समस्या को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो आर्क्यूलर सिंड्रोम कहा जाता है। स्पेस में ज़्यादा लंबे समय तक रहने के कारण बॉडी फ्लूइड्स में भी चेंजमेंट होता रहता है। अब क्योंकि हमारी आंखें बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा है, इसलिए इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और इससे आंखों की संरचना भी बदलने लगती है और धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। इतना ही नहीं, लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण DNA को भी खतरा बना रहता है। इन्हीं सब बातों और सुनीता की हेल्थ को देखते हुए अब सुनीता और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को जल्दी पृथ्वी पर लाने की जरूरत है और नासा इन्हें वापस सुरक्षित तौर पर लाने की कोशिश भी कर रहा है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी और महीनों का इंतजार बाकी है। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और वैसे भी सुनीता विलियम्स स्पेस मिशन पर पहली बार नहीं गई हैं, इसलिए उनसे नासा को काफी उम्मीदें हैं। वो क्रिटिकली सिचुएशन को पूरी हिम्मत के साथ फेस करेंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में सिर्फ शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी नहीं बल्कि दिमाग रूप से भी मजबूत होना बेहद जरूरी है और पॉजिटिव होना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और सुनीता ऐसा कर भी रही हैं। सभी एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने रिसर्च पर काम कर रहे हैं, साथ ही मदद आने का इंतजार में है। बता दें कि यह मिशन इसलिए किया गया था ताकि मानव सभ्यता को अंतरिक्ष में ले जाया जा सके। अंतरिक्ष सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों की जगह न बनकर आम लोगों के लिए भी पृथ्वी के बाद दूसरा ठिकाना बन सके और इस काम को करने के लिए सुनीता और बूच ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया था। नासा यह दावा कर चुका है कि एस्ट्रोनॉट को जल्द ही सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा और हम भी दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। वैसे आपको क्या लगता है, कब तक आ पाएंगे सुनीता और बूच? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।